आज की रीडिंग्स के दोनों ही कार्ड्स आप सभी के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हुए हैं। आपके पहले फेज में माइनर अरकाना का ये डिवाइन कार्ड आपको आपके इमोशनल मास्टरी, इनर गाइडेंस और हार्ट विजडम की ओर ले जा रहा है। अब आप अपने लाइफ के उस स्टेज में इंटर हो रहे हो जहां बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है या आगे क्या करेगा, इस बाहरी शोर से अब आपका जुड़ाव धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने खुद को इस फेज से अलग करना शुरू कर दिया है। आप बाहर उपस्थित होते हुए भी अब सच में अपने इनर वर्ल्ड में उपस्थित हो। आपने जो सच्ची विजडम सीखी है वह केवल ज्ञान देने के लिए नहीं, यही आपका वह आंतरिक अस्त्र बन चुका है जो आपको सिखाता है कि परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जाता है। अब यही इनर विजडम आपका गुरु है। आप इससे सीख भी रहे हो और इसकी ऊर्जा को गहराई से समझ भी रहे हो। आपने खुद को इमोशनली ओपन कर मदर यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अब आप रिसीविंग एनर्जी में हो। अब आपके मन की वेव्स सीधे मदर यूनिवर्स से जुड़ रही हैं। आपने अपना दिल, अपने इमोशंस और अपने मन में वर्षों से भरी हुई बातें यूनिवर्स के सामने रख दी हैं। मानो आप कह रहे हो, जो कुछ मेरा था मैं सब आपको सौंप रही हूँ। अब मेरे कर्मों को देखकर जो आपको सही और सच्चा लगता है उसे मुझे प्रदान कीजिए। आपका यह सच्चा समर्पण मदर यूनिवर्स से छुपा हुआ नहीं है, वह भी आपसे अपनी ऊर्जा के माध्यम से जुड़ चुकी हैं। यही कारण है कि पुरानी एनर्जीज के बीच रहते हुए भी आपका मन पहले से हल्का महसूस कर रहा है। यह मदर यूनिवर्स की हीलिंग लाइट है जो आपको अपने प्रोटेक्टिव आवरण में घेरे हुए है। जहां पहले लोगों की बातें और व्यवहार आपको भीतर तक चोट पहुंचाते थे, अब वही ऊर्जा आपके पास आकर वापस अपने सोर्स की ओर लौटाई जा रही है। आप अपने आसपास एक अनटच्ड सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट केयरिंग एनर्जी को फील कर सकते हो। यह मदर यूनिवर्स की नर्चरिंग एनर्जी है जो हर पल आपके साथ खड़ी हुई है। आपका डिवाइन कनेक्शन मजबूत हो रहा है और इस ऊर्जा का प्रभाव आपके चेहरे, आपकी प्रेजेंस और आपकी वाइब्रेशन पर भी दिखाई दे रहा है। लोग इसे शायद केवल एक अननोन अट्रैक्शन एनर्जी की तरह फील कर रहे हैं और इसे अपनी समझ से समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके भीतर मदर यूनिवर्स की चेतना जाग रही है जो आपको इमोशनल मैच्योरिटी, कंपेशन और डीप अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा से मजबूत बना रही है। आप बाय बर्थ इंट्यूटिव एनर्जी के साथ जन्मे हो। आप इमोशंस को बहुत गहराई से समझते हो। आप में हीलिंग की ऊर्जा है जिससे आप शायद अभी तक पूरी तरह परिचित नहीं हुए हो। आपका नर्चरिंग नेचर बहुत लोगों को इमोशनल हीलिंग देता है। आप अक्सर लोगों की हिडन फीलिंग्स को पहले ही महसूस कर लेते हो, लेकिन दूसरों के इमोशंस का भार उठाते उठाते, ओवर थिंकिंग करते करते आपने अपनी ऊर्जा और अपनी बाउंड्रीज को वीक भी कर दिया है। अब आपकी इंट्यूशन ही आपको नया रास्ता दिखा रही है। यहीं से आपकी इमोशनल हीलिंग भी शुरू होगी और एक नई शुरुआत भी। अभी आप हीलिंग फेज में हो। इस हीलिंग के साथ साथ आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी और आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होगा। अब तक आपने दूसरों की फीलिंग्स को बहुत गहराई से महसूस किया है। अब समय है कि अपने इमोशंस को भी उसी गहराई से सुनो। समझो कि आपका दिल सच में क्या चाहता है। जो साइन,
फीलिंग्स या कॉलिंग आपको भीतर से बार बार पुल कर रही है, उन्हें समझो और क्लैरिटी के साथ उनकी दिशा में आगे बढ़ो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भावनाओं में बहकर इम्पल्सिव लीप मत लेना। इंट्यूशन और इमोशनल फैंटेसी के बीच के रियल डिफरेंस को समझो। इस समय आपकी इमोशनल बॉडी बहुत एक्टिव हो सकती है, क्योंकि आपके भीतर कहीं जस्टिस, ट्रुथ और बैलेंस की चाहत भरी हुई है, जिसे आप यूनिवर्स से बार बार मांग रहे हो। आप अपने आसपास की हर चीज को सामान्य से ज़्यादा फील कर सकते हो। लोगों को आपकी यही ऊर्जा आपकी ओवर एक्टिंग भी लग सकती है। गलती इन सभी की भी नहीं, यह तो अभी भी अपनी पुरानी ऊर्जा के चक्रव्यूह के ही चक्कर लगा रहे हैं। मगर आप अपनी हीलिंग जर्नी को पार कर रहे हैं। जब आप इस फेज को अपने अंतिम रूप में पार कर रहे होंगे, उस समय अपने दिल की सुननी है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज न खुद तोड़नी है, ना ही किसी को इसे तोड़ने का राइट देना है। हीलिंग का मतलब खुद के अस्तित्व को पूरी तरीके से मिटाना नहीं, बल्कि खुद को समझना, संभालना और अपनी जगह को पहचानकर उस पर दृढ़ता से खड़े होना भी है। आपके दूसरी फेज में मेजर अरकाना का ये डिवाइन कार्ड एक नई शुरुआत की ऊर्जा लेकर आया है, जिसे आपको डर से नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ चुनना है। यह फेज आपको बता रहा है कि हीलिंग और इमोशनल क्लैरिटी के बाद अब यूनिवर्स आपको एक नए रास्ते की ओर बुला रहा है। अब आप उस जगह खड़े हो जहां आपकी पुरानी सोच, जिसने आपके दिमाग को भारी कर रखा है, आपके पुरानी सभी डर जो बचपन से आपके अंदर एक अनचाहा डर देते आए हैं, पुरानी बाउंड्रीज और बार बार हर किसी का सोचकर खुद को रोकने वाली एनर्जीज अब धीरे धीरे पीछे छूटने वाली हैं। अब आपको जीवन पर विश्वास करना सीखना होगा। जीवन हमेशा से सुंदर रहा, बस आपके दिल और दिमाग पर छाए भ्रम के शब्द जाल और इनसे मिली सोच के कारण आप इसे इसकी सुंदरता के साथ जी ना सके। लेकिन अब खुद के जीवन को गलत एनर्जीज के पीछे सरवाइव नहीं करना है। अब उस सोल पाथ को पाना है जो आपके लिए रचा गया है। आपके अंदर एक नई कॉलिंग जन्म ले रही है। हो सकता है कुछ समय से आपका मन किसी नई सोच या नए काम की ओर खुद को खींचता हुआ महसूस कर रहा हो। ऐसा भी आप अभी महसूस कर रहे हो सकते हैं कि हीलिंग जर्नी से सीखा हुआ कोई नया लाइफ चैप्टर आपके मन की दिशा को बदल रहा हो। आप जो चेंज महसूस कर रहे हैं वह साधारण नहीं है। मदर यूनिवर्स धीरे धीरे आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही हैं। यहाँ आपको मदर यूनिवर्स पर पूरे विश्वास के साथ कॉन्शियस स्टेप लेने हैं। आपकी अभी तक की क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बीती जर्नी में आपने खुद को करीब से समझा, खुद की हीलिंग के लिए नए स्टेप्स उठाए, खुद को हील किया, अपने इमोशंस को महसूस किया और साथ ही अपने इनर विजडम के साथ जुड़ना सीखा। आपने अपने इनर विजडम का सही इस्तेमाल कर खुद की प्रायोरिटी को निखारा है। इसीलिए अब द फूल का डिवाइन फेज आपसे कह रहा है कि जो अभी तक की जर्नी में सीखा है उस पर सच में चलने का साहस भी दिखाओ। हाँ, जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको सब कुछ पहले से आपके लिए तैयार नहीं मिलेगा, ना ही कोई उत्तर, ना ही कोई रास्ता। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है या आपको हार मान लेनी चाहिए। कई बार डिवाइन पाथ क्लैरिटी देने से पहले आपका सच्चा विश्वास मांगता है। आपको इस फेज के दौरान नए अनुभव मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज जीवन में दस्तक देंगी, नए लोग, नए विचार
आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। कुछ के लिए यह फेज उनके जीवन की नई शुरुआत का, सही डिसीजन लेने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, क्रिएटिव डायरेक्शन का, खुद की स्वतंत्रता का या लाइफ को अलग नजरिए से जीने की शुरुआत का भी होने वाला है। लेकिन इस एनर्जी के साथ ही एक बात बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी कि उत्साह में आकर किसी भी तरह का इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। केवल यह सोचकर इस फेज पे आगे मत बढ़िए कि आप पुरानी सिचुएशन से थक चुके हो। कुछ बदलने पर आपको सुकून मिल जाएगा। अपने जीवन को क्लैरिटी की दिशा देने के लिए खुद को बदलिए, खुद के साथ इंसाफ कीजिए। रुके हुए विचारों के साथ जो जीता है वह हमेशा मन का कैदी ही बना रहता है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। डर लगता है जब भविष्य पता नहीं होता, पर विश्वास इस डर को नई उम्मीद से भर देता है। एक्साइटमेंट में नहीं, डिवाइन एनर्जी पर विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। आज़ादी का मतलब भागना नहीं होता, बल्कि अपने सच के साथ आगे बढ़ना होता है, जिसे लोगों द्वारा झूठ का नाम दिया जाता है। आपके भीतर एक करेजियस एनर्जी जाग रही है, इसीलिए आप रुकते भी हो और फिर खुद को हिम्मत भी देते हो आगे बढ़ने की। याद रखो, कोई भी नई शुरुआत में हमें अनफैमिलियर ही लगती है, पर जब हम इस पर विश्वास का बांध लेते हैं तो यही हमारे उस शुरुआत में परफेक्ट होने का संकेत देती है। आपको केवल अपने काम में पूरी ईमानदारी रखने की ज़रूरत है, और जब ये फेज अपने पूर्ण रूप में अनफोल्ड होगा तब आप समझोगे कि क्वीन ऑफ कप्स ने आपको भीतर से तैयार किया था, ताकि द फूल आपको आप में बिना किसी डर, बिना उथल पुथल के एक नए लाइफ चैप्टर में प्रवेश करा सके। इसीलिए अब अपने दिल की सुनिए, लेकिन अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और हेल्दी बाउंड्रीज को साथ लेकर आगे बढ़िए। यही आपकी इस न्यू जर्नी की शक्ति बनेगा। इसी के साथ इस डिवाइन रीडिंग को विराम देते हैं। मिलते हैं मदर यूनिवर्स के अगले डिवाइन रीडिंग के साथ। मदर यूनिवर्स की हीलिंग लाइट आप सभी पर बरसे और यह रीडिंग आपके जीवन को एक नया प्रकाश प्रदान करे। ओम काली।